ये अट्रैक्टिव फोर्स या तो एनर्जी या तो रिपल्सिव फोर्स या तो एक टाइप की एनर्जी है, वो कैलकुलेट करनी है हमें। तो दो एटम के बीच का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। अगर डिस्टेंस पता है तो ये फॉर्मूला हम लगाकर अट्रैक्टिव एनर्जी या तो इंटरेक्टिव एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाइपोल डाइपोल फोर्स। आज के दो लेक्चर कंटिन्यू है, आज के दो लेक्चर कंटिन्यू है, बीच में निकल मत जाना। और विवेक मुझे प्रेजेंट भेज देना बेटा। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, विवेक तुम अगर भूल जाते हो तो हिताक्षु प्लीज तुम भी भेज देना, हिताक्षु। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल। अब डाइपोल डाइपोल फोर्स किसके बीच में होगा? तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें परमानेंट डाइपोल होगी, डाइपोल इंड्यूस नहीं होगी। मींस वो कोई दूसरा आइटम है जिसमें डाइपोल जनरेट हुई है, उसकी वजह से वो जनरेट नहीं होगी, पर परमानेंट डाइपोल होगी। तो ऐसा कोई एटम है जिसमें परमानेंट डाइपोल होगी और वो कोई दूसरे एटम के क्लोज आता है तो उसमें भी वो डाइपोल जनरेट करेगा। एंड ऑफ द डाइपोल पोजेस पार्शियली चार्ज, ये डाइपोल का एंड है, उसमें पार्शियली चार्जेस होगा। तो डाइपोल उसकी वजह से ही बनती है, पार्शियली चार्ज होगा तब भी, प्लस पॉजिटिव चार्ज पार्शियली और पार्शियली नेगेटिव चार्ज। एंड दिस चार्ज आर शोन बाय ग्रीक लेटर डेल्टा। ये डेल्टा मैंने प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा आपको दिखाया था, वो कहाँ से आया? तो ये ग्रीक लेटर्स है डेल्टा, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डाइपोल डाइपोल फोर्स है, जब वो पता चला तब ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करा गया। पार्शियली चार्ज दीप आ गया है, दीप ओके। दीप अपना कैमरा ऑन करो बेटा, दीप अपना कैमरा ऑन करो। दीप कैमरा ऑन करो अपना। आई थिंक कनेक्शन नहीं है उसका। The partially charge are always less than unit electronic charge. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे भी ये कम होगा, पार्शियली चार्ज होगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, उससे ये पार्शियली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी। मीन्स नेगेटिव चार्ज जो भी है, यहाँ पे हमने बोला था कि प्रोटॉन का चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। पर पार्शियली चार्ज है प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, उसकी वैल्यू कम होगी। द पोलर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विथ नेबरिंग मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल है वो इंटरेक्ट करता है, उसके नेबरिंग में कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसको इंटरेक्ट करेगा। फिगर आपको बताइए नीचे, शोज इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन इन द डाइपोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपको बताया है। इन फिगर 5.2b shows the dipole dipole interaction between two HCl molecule, और फिगर 5.2b आपको बताइए जिसमें HCl के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो जैसे HF में मैंने बताया था सेम HCl में हुआ होगा, ये सेम ही है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में डाइपोल है, ऐसा बोला है कि दोनों में डाइपोल है। हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। और एक हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, उसके जब क्लोज जाएगा, एक दोनों क्लोज आएंगे तो कैसे आएंगे? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है और वहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, तो दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव वाला पार्ट है वो इसके क्लोज आएगा। ये दोनों क्लोज रहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे नीचे आपको बताया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन हाइड्रोक्लोरिक ए पोलर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है उसको पोलर बोला है,
पोलर किसको बोलेंगे? जिसमें कोई पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी में सिमेट्री नहीं होगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सिमेट्री नहीं, बीच में से पार्ट करोगे तो एक साइड पॉजिटिव साइन आ रही है, एक साइड नेगेटिव साइन आ रही है, तो सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर किससे बोलेंगे? तो नॉन पोलर में सिमेट्री होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, या तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। पर ये पोलर मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जब बात आए तब पोलैरिटी उस मॉलिक्यूल में है, हम बोल सकते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बताया है दो मॉलिक्यूल के बीच में। और इंटरेक्शन कैसे होता है? नेगेटिव वाला पार्ट है एक मॉलिक्यूल का, वो क्लोज जाएगा किसके? तो दूसरा आइटम है, दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो उसके क्लोज रहता है और वहां पे डाइपोल जनरेट करता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, उस तरफ हेड की साइन आएगी डाइपोल मोमेंट की, और पॉजिटिव चार्ज है वहां पे, यहाँ पे भी स्मॉल डाइपोल मोमेंट जनरेट होती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी डाइपोल जनरेट हो सकती है फ्यू सेकेंड के लिए। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको पूछे तब ये जो एक्सप्लेनेशन आपको बताया, आगे जो बोला है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसके बीच में होता है और पार्शियली चार्ज है तो उसकी वैल्यू कितनी है। बाकी फिगर में जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है अपनी तरफ से आप भी लिख सकते हो। अब ये इंटरेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है वो एक बार बताना, मींस नेक्स्ट पॉइंट में आप बता सकते हो दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द लंदन फोर्स, ये इंटरेक्शन होगा वो लंदन फोर्स से स्ट्रॉन्ग होगा, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा लंदन फोर्स से, but it is weaker than ion-ion interactions because only partially charged are involved, but ये weaker है compared to ion-ion interaction। ion-ion के बीच में जो interaction है उसकी कंपेयर में ये वीक है। ion-ion का मतलब क्या है? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, फुल्ली पॉजिटिव आयन और फुल्ली नेगेटिव आयन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसके कंपेयर उसकी कंपेयर में ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो थोड़ा वीक होगा और उससे भी वीक होगा लंदन फोर्स। तो ये थोड़ा बना लेना ग्रेटर देन और ग्रेटर देन या तो लेस देन वाली एक फॉर्मूला बना लेना, आयन आयन इंटरेक्शंस, लंदन फोर्स इंटरेक्शंस एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो एक मार्क में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। अब डाइपोल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो डिक्रीज होगी। तो वो तो साफ है, दोनों मॉलिक्यूल्स है उन दोनों के बीच या तो डाइपोल डाइपोल के बीच में, मान लो कि ये डाइपोल आपने क्लोरीन मॉलिक्यूल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए ये दो डाइपोल आपने देखे, ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन है, ओके, पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है और डाइपोल मोमेंट इस साइड हम बता सकते हैं। अब बोला है कि एट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस, एट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज होगा, इन दोनों के बीच का जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो डिक्रीज होगा कब? विथ द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप इन दोनों को दूर दूर लेकर जाओगे तो डाइपोल तो रहेगी, पार्शियली चार्ज तो थोड़ा थोड़ा रहेगा, जितना है उससे भी कम रहेगा, पर रहेगा तो सही। पर इन दोनों को थोड़ा दूर लेके जाओगे, डाइपोल तो है जितनी है उससे कम होगी, पर ये डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो एट्रैक्टिव फोर्स है वो डिक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन है कि एट्रैक्टिव फोर्स है वो डिक्रीज होगा अगर डिस्टेंस आप बढ़ा देते हो दोनों के बीच में, तो पता है कि भाई दोनों के बीच में इंटरेक्शन कम होगा, एट्रैक्शन कम होगा तो एट्रैक्टिव फोर्स कम होगा।
As in the above case, here also the interactions energy is inversely proportional to the distance between two molecules. Distance between polar molecules है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप इंक्रीज करते हो तो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, तो दोनों का रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो आगे भी हमने देखा था कि एट्रैक्टिव या तो इंट्रैक्शन एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, तो एट्रैक्टिव एनर्जी इज इक्वल टू 1/r⁶, वो वाली फॉर्मूला आपने डाइपोल में नहीं पर लंदन डिस्पर्सन फोर्स में देखी। और ये डाइपोल है तो उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शन में रिलेशनशिप है, फॉर्मूला आपको दी है तो मैं भी वही होगी। ये फिगर बाद में आपको ड्रॉ करनी है। और फॉर्मूला देखो 1/r⁵ है। एट्रैक्टिव एनर्जी या तो इंट्रैक्शन एनर्जी है, उसकी फॉर्मूला किसके लिए, पोलर डाइपोल बीच में जो इंट्रैक्शन होगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर दो मॉलिक्यूल है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता है तो ये डिस्टेंस यहाँ पे रख दो, आर की वैल्यू है आपको पता है, तो आप एट्रैक्टिव एनर्जी या तो इंट्रैक्शन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। दो मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा नहीं, और सिंपल है। Besides dipole interactions, polar molecule can interact by London force also. अब डाइपोल इंटरेक्शन के बीच में पोलर मॉलिक्यूल है वो इंटरेक्ट हो सकता है लंदन फोर्स से भी। तो लंदन फोर्स में क्या था, लंदन फोर्स में वही था, लंदन फोर्स में एटम थे, उसमें कोई पोलैरिटी नहीं थी, पर कोई एटम उसके क्लोज आता था तो वो खुद भी थोड़ा पोलर बन जाता था और दूसरे जो मॉलिक्यूल उसके क्लोज आ रहा था उसमें भी डाइपोल को इंड्यूस कर रहा था, डाइपोल उसमें फॉर्मेशन हो इसलिए उसको प्रेरित कर रहा था कि मेरे में डाइपोल है तो तुम भी डाइपोल बना लो अपने में। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज थोड़ा पार्शियली दोनों साइड रहता था, तो इसलिए बोला है कि डाइपोल इंटरेक्शन है उसमें लंदन फोर्स भी होगा। Thus, cumulative effect is that the total of intermolecular force in polar molecule increases. तो ओवरऑल इफेक्ट है वो टोटल ऑफ इंटरेक्शन फोर्स इन पोलर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। टोटल इफेक्ट है पोलर मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट की इफेक्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाली, तो वो इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट आपको दिया है, देखो ये दोनों क्वेश्चन दो मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, फिगर ड्रॉ करनी है, एक्सप्लेन करना है और जो फॉर्मूला मैंने बताई है तो वो फॉर्मूला आपको देखनी है, याद रखनी है, और कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आसानी से आप दे सकते हो। और उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ये डाइपोल के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है और इंटरेक्टिव फोर्स वाला कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हो कि मैडम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक बुक नहीं आई है मेरे पास, किसी के पास बुक है और ट्विस्ट करके कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप बता सकते हो। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, अब डाइपोल एक डाइपोल होगी कोई मॉलिक्यूल में और दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें इंड्यूस हुई होगी, मींस प्रेरित हुई होगी डाइपोल, तो उन दोनों के बीच में क्या फोर्स है, कितना फोर्स है, तो उसका नाम दे दिया है कि डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के बीच में जो फोर्स होगा उसको डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स बोला है। This type of attractive force operate between the polar molecules having a permanent dipole and the molecule lacking permanent dipole. अब ये फोर्स किसके बीच में होगा, तो कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा कि जिसमें परमानेंट डाइपोल होगी, परमानेंट डाइपोल मोमेंट उसमें होगी, जैसे आपने डाइपोल में देखा। पर डाइपोल में क्या था, डाइपोल इंटरेक्शन में दोनों मॉलिक्यूल था उसमें दोनों में पोलैरिटी थी, दोनों में परमानेंट डाइपोल थी, पर यहाँ पे क्या बोला है, कोई एक मॉलिक्यूल है उसमें परमानेंट डाइपोल है एंड दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें परमानेंट डाइपोल नहीं होगी, लेकिन वो परमानेंट डाइपोल नहीं होगी। Permanent dipole of the polar molecule induce dipole on the electrically neutral molecule by deforming its electronic cloud.
अब ये परमानेंट डाइपोल वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, परमानेंट डाइपोल वाला मॉलिक्यूल है वो क्लोज जाएगा। जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल है कि जिसमें परमानेंट डाइपोल नहीं है, ओके, तो उसको वो इंड्यूस करेगा कि भाई मैं, मेरे पास क्लाउड है और मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और तुम चाहो तो मेरे पास, मेरे साथ रह सकते हो, मीन्स मेरे क्लोज रह सकते हो। तो वो मॉलिक्यूल है ट्रुपल, अपना वीडियो ऑन करो, कैमरा ऑन करो, ट्रुपल, ट्रुपल और दीप, ट्रुपल और दीप, कैमरा ऑन करो, ट्रुपल दीप कैमरा ऑन करो बेटा। ट्रुपल, ओके, चालू रखना, मैं जब बोलूं तब आपको ऑफ करना है। ओके दीप और ट्रुपल, चलो चलो, ओके ऑफ कर दो, अब ऑफ कर दो, क्योंकि पहले जब मैंने आपको बताया तब आप मैं भी सुन नहीं रहे होगे, दीप को बोल रहे हो। अब ये दूसरा जो एटम है, या तो कोई आयन आया है जिसमें सिमेट्री है, कोई पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज है नहीं, पर उसको ये वाला परमानेंट डाइपोल वाला मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, प्रेरित करेगा कि तुम भी डाइपोल, डाइपोल मोमेंट बना सकते हो, तुम्हारे में भी डाइपोल मोमेंट आ सकती है। तो वो क्या करता है, फिगर में आप आसानी से देख सकते हो। ओके, फिगर यहाँ पे नहीं पर ये वाली फिगर है, देखो ये ए एंड बी एटम कोई मॉलिक्यूल में है और ये एटम के बीच में ये डाइपोल मोमेंट है और ये परमानेंट डाइपोल है, और आपको यहाँ पे बताया है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो बस वही बताना है आपको कि ये परमानेंट डाइपोल है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मींस इसमें डाइपोल इंड्यूस होगी, कौन इसमें डाइपोल है वो जनरेट होगी, और वो कौन जनरेट करेगा, जब ये परमानेंट डाइपोल वाला मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं हम इसको, कि वो जब क्लोज आता है तो इसको बोलता है कि भाई तुम भी डाइपोल जनरेट करो। तो इसने भी क्या करा, इसके क्लोज आया, इसके क्लोज होगा, थोड़ा क्लोज थोड़ा रखना इसलिए पता चले, ओके, आपको रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा क्लोज रख देना। अब इसमें डाइपोल जनरेट हुई है, इंड्यूस हुई है, किसके कारण, तो ये वाला मॉलिक्यूल है इसके कारण, क्योंकि इसमें परमानेंट डाइपोल थी और ये कोई मॉलिक्यूल है जिसमें सिमेट्री है, इसमें कोई डाइपोल मोमेंट थी नहीं, पर ये परमानेंट डाइपोल वाला मॉलिक्यूल उसके क्लोज रहता है, इसलिए उसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हुई है। तो बस फिगर में क्या है वो आपको एक्सप्लेन करा है। Thus, an induced dipole is developed in the other molecule. तो कोई अदर मॉलिक्यूल, जो दूसरा मॉलिक्यूल आया उसके कारण डाइपोल है वो इंड्यूस हुई, प्रेरित हुई, ओके। इन दिस केस ऑल्सो इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। तो आपको फॉर्मूला देखो, दोनों में तो सेम है, लंडन फोर्स, और ये डाइपोल, परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस्ड मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी है वो, ये वैल्यू, ये फॉर्मूला सेम है। डिफरेंट है तो किसमें है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाली एनर्जी है उसमें 1/r⁵ वाली फॉर्मूला है, तो वो आपको डिफरेंस करके याद रखना है। आर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन दी टू मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर से रिप्रेजेंट करा है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन दी परमानेंट डाइपोल एंड दी पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल। हिताक्षु, मैं जिसका नाम बोल रही हूँ, हिताक्षु, दीप, ट्रुपल, अक्षर, भाई ये विवेक, पता नहीं विवेक को मैंने बोला है प्रेजेंट रहने को, पर उसने मुझे भेजी नहीं, तो प्लीज ये स्क्रीनशॉट जो ले सके वो मुझे लेकर भेज दो, ओके। प्रेजेंट वाले स्क्रीनशॉट है वो लेकर भेज दो, क्योंकि कल आपकी प्रेजेंट मुझे जितना याद था उतना करा, बाकी दूसरे सब्जेक्ट की प्रेजेंट मुझे देनी पड़ी। आपको पता है कि फर्स्ट लेक्चर की प्रेजेंट जाती है, ओके, तो कल आपने नहीं भेजी थी, इसलिए
लेट गई आपकी प्रेजेंट, और बाद में सब बोलते हैं कि भाई ये प्रेजेंट केमिस्ट्री की आई नहीं, तो पहले आप ये काम करो। Induced dipole moment depends upon the dipole moment present in the permanent dipole and the polarizability of the electrical neutral molecule, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसमें भी पोलैरिटी जनरेट हुई। We have already learned in chapter 4 that molecule of larger size can be easily polarized। कोई मॉलिक्यूल है जिसकी साइज ज्यादा होगी तो उसको हम इजीली उसमें पोलैरिटी जनरेट कर सकते हैं। High polarizability increases the strength of attractive interactions, जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा मीन्स पोलैरिटी जिसमें ज्यादा है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एट्रैक्टिव इंटरेक्शन, उसमें एट्रैक्टिव फोर्स एट्रैक्टिव इंटरेक्शन ज्यादा होगा। या तो पोलैरिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है, कोई भी मॉलिक्यूल है वो आप अरेंज कर दो कि भाई ये मॉलिक्यूल है वो ज्यादा पोलर है, उससे कम ये मॉलिक्यूल है, उससे कम ये मॉलिक्यूल है, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है तो उसमें एट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा होगा। तो ये 3 क्वेश्चन है डाइपोल वाला, और डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल, देन लंदन, या तो डिस्पर्जन फोर्स। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला हमने देख लिया है, पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से एटम में हो सकता है वो हमने देख लिखा। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2O मॉलिक्यूल का। यहाँ पे आपको NH के बारे में भी बताया है, HCl के बारे में भी बताया है। As already mentioned in section 5.1, this is special case of dipole-dipole interactions. We have already learned about this in unit 4. This is found in the molecule in which highly polar NH, OH और HF bond are present. ये हम किसमें देख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कौन कौन से एटम या तो कौन कौन से ऐसी बॉन्डिंग है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकती है। Although hydrogen bonding is regarded as being limited to nitrogen, oxygen and fluorine, but species such as chlorine may also participate in hydrogen bonding. ये लिमिटेशन ने आपको बताई है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी बात ज्यादा होती है, पर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस हो सकती है, जनरेट हो सकती है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वेरीज बिटवीन 10 to 100 किलो जूल पर मोल। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 10 से लेकर 100 किलो जूल तक, 100 किलो जूल पर मोल तक की है। This is quite a significant amount of energy. Therefore, hydrogen bonds are powerful force in determining the structure and property of many compounds. ये एनर्जी है, ठीक है। आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी बताई है, वो किसमें वो एनर्जी है, वो वैल्यू हम किसमें यूज कर सकते हैं, या तो हमें क्या बता सकता है ये, तो पावरफुल फोर्स है। बॉन्ड आर पावरफुल फोर्स इन डिटरमिनिंग द स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट कर सकते हैं ये एनर्जी से, और प्रॉपर्टी ऑफ मेनी कंपाउंड्स, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कोई कंपाउंड में तो उसकी प्रॉपर्टी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं कंपाउंड का। अननोन कंपाउंड होगा तो उसके बीच में, फॉर एग्जांपल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर एंड उसकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करी जाती है। Strength of the hydrogen bond is determined by the Coulombic interactions between lone pair of electrons of the electronegative atoms of one molecule and the hydrogen atom of other molecules. अब स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये कूलम्बिक इंटरेक्शन आपको बताया है। कूलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर। तो ये कौन है लोन पेयर किसमें होगी, तो ये आपको इतना तो याद है कि फ्लोरीन है उसमें 3 लोन पेयर है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 है। 2p5 में ये 2s2 वाला एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लो, ये 2p2 वाली एक पेयर,
फिर से 2p2 वाली एक पेयर, और एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसने यहाँ पे शेयरिंग करा है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे आपको बोला है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसमें लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर और हाइड्रोजन एटम के बीच में, हाइड्रोजन एटम है वो जो उसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा, पर ये लोन पेयर है और ये पॉजिटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन होगा। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है और आपको फिर से एक बार बताया है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिस्कस्ड सो फार आर ऑल एट्रैक्टिव। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो एट्रैक्टिव होंगे, मॉलिक्यूल्स आल्सो एक्सेप्ट रिपल्सिव फोर्स ऑन वन अनदर, और मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आजू बाजू में कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा उसमें रिपल्सन भी हो सकता है, तो उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया है रिपल्सन किसमें होगा क्या होगा, पर जितना बताया है हमारे लिए इतना इनफ है। When two molecules are brought into close contact with each other, the repulsion between the electron cloud and that between the nucleus of the two molecule comes into play. Okay, ये रिपल्सन फोर्स के बारे में आपको थोड़ा बताया है। कोई दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके बीच में रिपल्सन होगा, दी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड दी बिटवीन दी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उन दोनों के बीच में भी रिपल्सन होगा, वो बताया है। बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू मॉलिक्यूल कम्स इनटू प्ले, दो मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस एक दूसरे के क्लोज आएगा तब उसके बीच में रिपल्सन होगा। तो न्यूक्लियस में तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो उससे पहले तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में भी रिपल्सन हो सकता है। पर ये किसकी बात है? लंदन फोर्स की बात है कि लंदन फोर्स में सेम एटम है तो उसमें रिपल्सन होने की पॉसिबिलिटी है, उसमें रिपल्सन होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दो न्यूक्लियस एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो वो न्यूक्लियस है उसमें आउटर सेल में दो एटम की बात करें, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो सकता है। अब ये हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में ये लेंगे, मींस हमारा कंटिन्यू लेक्चर ही ये आपको फिर से ज्वाइन करना है, पर अगर रिकॉर्डिंग नहीं होता है तो मैं मैसेज आपको करती हूँ कि आप 10 मिनट के बाद ज्वाइन होना। ओके, तो इतना रखते हैं और मीटिंग को एंड करती हूँ। नेक्स्ट ये देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड थर्मल इंटरेक्शंस क्या है।